हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे होंगे और बेहतरीन तैयारी के साथ अपनी तैयारी में लगे होंगे। पूरी मेहनत जान और लगन से आप लगे होंगे अपनी तैयारी के लिए, अपने टारगेट को पाने के लिए। चलते हैं, हमारी चल रहा है जो टॉपिक चल रहा है संख्या प्रणाली, और इसमें बेसिक क्वेश्चन हमेशा पूछता है। और आज हम बेसिक क्वेश्चनों के बारे में जानेंगे कि किस किस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं, वही हमारा चल रहा है। और तीसरा ये पार्ट आपका संख्या पद्धति से संबंधित है। शुरुआत करने से पहले मैं एक आपको मोटिवेशन कोड बताना चाहूँगा। एक अच्छा जो आपके लाइफ को मोटिवेट करे, आपको मोटिवेट करे, ऐसा मैं कोड लेकर आया हूँ कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, कि लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, बस अपनी रफ्तार को थोड़ी तेज करनी है। बस लक्ष्य ज़्यादा दूर नहीं, अपनी थोड़ी रफ्तार तेज करनी है। आज पढ़ाई करनी है थोड़ी खामोशी से, आज खामोशी से पढ़कर, या फिर आज पढ़ाई करनी है खामोशी से। कल अपनी सफलता की कहानी लिखनी है, कि आज खामोशी से पढ़कर कल हम अपनी सफलता की जो कहानी लिखेंगे। तो आप तैयारी लगो और कहानी बाद में लिख लेना, पहले आप एक अच्छी तैयारी तो कर लो, ठीक है। तो इसलिए आज आपको अच्छा पढ़ना है, अच्छा काम करना है, जिससे आगे जाकर आपको सफलता मिले, ठीक है। और कहानी तो फिर आपकी लोग ही लिख लेंगे मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। जो बेसिक नॉलेज होता है, बेसिक क्वेश्चन आते हैं, इससे जो संख्या पद्धति है इससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछता, इससे बेसिक क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमने जो पढ़ा है उसके बारे में लास्ट में चर्चा कर लेंगे संपूर्ण। आज हम बताते हैं आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज़्यादा से ज़्यादा पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो हम शुरुआत करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि 64-53 में 6453 में 6453 में 6 के स्थानीय मान तथा अंकित मान का अंतर आपको बताना है। कि 6453 में 6 के स्थानीय मान, 6 का स्थानीय मान कितना होगा, 6 लिख देना है, 3 आगे डिजिट है तो 3 जीरो लिख देने हैं, ठीक है। अंकित मान किसे कहते हैं, अंकित मान या जातीय मान, अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं बच्चे, अंकित मान को ही जातीय मान कहते हैं। तो 6 आपको इसमें से माइनस करने, क्योंकि जातीय मान स्वयं संख्या स्वयं ही रहती है ना, इसलिए 6 को आप माइनस करेंगे तो कितने बच जाएंगे। कमेंट कीजिए, जल्दी जल्दी बताइए कि कमेंट कीजिए कितने बच्चे जाएंगे। अगर इसको बात करें कि 4 बच्चे 10 में से इधर आपके 9 9 और 5, यानी 5994 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार के आपसे क्वेश्चन पूछता है। ओके बच्चे, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा कि 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। कुल कितनी अभाज्य संख्याएं, 50 से 100 तक की आपको संख्या बतानी है। 50 से लेकर और 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं यह आपको बतानी है, ठीक है। कितनी है प्यारे बच्चे, कमेंट कीजिए। 50 और 100 के बीच में, मैंने कल भी बताया था कि 50 और 100 के बीच में 10 अभाज्य संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं, 10 अभाज्य संख्याएं हैं। बात करें 1 से 50 तक की तो कितनी है, 15, ठीक है। और बात करें 1 से 100 तक की तो 25 अभाज्य संख्याएं टोटल होती हैं, ठीक है। याद रखना बच्चे। आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बतानी है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो बात करते हैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या की। तो 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 100। कौन सी होती है, 100 होती है। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, सबसे बड़ी कौन सी होती है भाई, तो सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो 3 अंकों की पूछिए, 3 बार आपको 9 लिख देने हैं। 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होती है और सबसे छोटी होती है 100, ठीक है। हाँ जी, अगला हमारा क्वेश्चन रहेगा, इस प्रकार के आपके बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है 5 डिग्री का मान होगा, 5 डिग्री का मान, इस डिग्री को भाई हिंदी में अंश बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अंश बोलते हैं। 5 डिग्री का मान पूछा आपसे
तो 5 डिग्री कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन आए 5 डिग्री या फिर 2 डिग्री, इस प्रकार का सभी डिग्रियों का मान कितना होता है 1, किसी के भी लगी हो भाई। इसका आंसर आपको सीधे डायरेक्ट कर देना है, 1 इसका आंसर रहेगा। ठीक है, अगला हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो जैसे अभाज्य संख्याएं होती कौन कौन सी हैं, 2 होती हैं, 3, 5, 7, इस प्रकार से होती हैं। और कोई भी ले लो जो लगातार आ रही है ना, प्रथम 2 अभाज्य संख्याओं का योग। तो प्रथम ये है प्रथम, और 2 और 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन आते हैं। संख्या पद्धति से ज्यादा आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है, जैसे हम क्वेश्चन बता रहे हैं 5, 6, 7, 8 पार्ट तक जाने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन आप बना सकते हो, क्वेश्चन आप निकाल सकते हो स्वयं। ठीक है, अगला क्वेश्चन रहेगा वह अभाज्य संख्याएं बताइए जिसके इकाई अंक पर, इकाई स्थान पर 5 हो। ठीक है, अब भाई अभाज्य संख्या 5 होती है, 35 मान लो, 105, ये आपके ऑप्शन जो दे रखे हैं, ऑप्शन देगा तो आप याद रखना कि इकाई अंक मात्र अभाज्य संख्या 5 ही है केवल, क्योंकि अगर 2 डिजिट वाली आ जाएगी, 2 अंकों वाली आएगी, वो सभी 5 से कटेंगी। ठीक है, तो वो अभाज्य ही नहीं होगी, तो केवल 5 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले हमारी जो क्वेश्चन है कि वह अभाज्य संख्या बताओ, वह अभाज्य संख्या बताओ जो सम भी है और अभाज्य भी है, सम भी है और अभाज्य भी है। तो इसमें देखो जो 2 है हमारी अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या है और 2 सम संख्या भी है। क्या है, सम संख्या भी है, क्योंकि 2 में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है। और सम संख्या किसे कहते हैं, जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो, उन्हीं तो सम संख्या कहते हैं हम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा 2 विषम संख्याओं का, जो लगातार विषम संख्याओं का अंतर बताना है। लगातार विषम संख्याएं हो, जैसे 3 विषम संख्या है, 5 है, 7 है। अब 5 और 3 का अंतर कर लो भाई, 2 आएगा। 5 और 7 का अंतर कर लो तो भी भाई 2 आएगा। लगातार किसी भी जो विषम संख्याएं हैं उनका अंतर करो, लगातार आएंगे तो वो 2 ही आएगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2। कोई भी कर लो चाहिए आप। ठीक है, जिनका अंतर क्या होगा, विषम संख्याओं का अंतर कितना होगा, 2 होगा। रोमन पद्धति में सी का मान बताना आपको। रोमन पद्धति, अगला क्वेश्चन है रोमन पद्धति में सी का मान। तो सी का मान कितना होता है। मैंने आपको एक चीज बताई थी, LCDM। L को 50, C को 100, D को 500 और M को 1000। ठीक है, तो LCDM यानी कि C का मान कितना रहेगा, 50। यह आपको याद रखना है। साथ ही C का मान रहेगा 100, कितना रहेगा, 100। और L का मान 50, C का मान 100, D का मान 500 और M का मान 1000 रहेगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलो